नेक्स्ट एक्सरसाइज बी है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आंसर्स हैं, शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर। और शॉर्ट और लॉन्ग में आप डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हो, मार्क्स के हिसाब से। अगर बिल्कुल माइनर से मार्क्स हैं क्वेश्चन के, या पार्ट्स में है क्वेश्चन, जैसे ए बी सी पार्ट हो गया, या 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 का है, 1 का है, तो ये बिल्कुल शॉर्ट होगा। अगर 3+ मार्क्स हों, जैसे 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, तो वो लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाएगा। सही। सो क्वेश्चन ये हैं कि इनको हम कॉम्प्रिहेंड कर लेते हैं, पहले डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, देन वी विल प्रोवाइड यू द आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1 है डिफरेंशिएट बिटवीन वेब होस्टिंग एंड वेब सर्वर। वेब होस्टिंग और वेब सर्वर आपने बुक में पढ़े हैं, डिफरेंट फीचर्स पढ़े हैं, ठीक है। तो इनकी डेफिनेशन बतानी है हमें, इनको बताना है कि इनमें फ़र्क क्या है, होस्टिंग और सर्वर में क्या फ़र्क होता है इन दोनों सर्विसेज में। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट आर दी स्टेप्स इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग अ कंप्लीट वेबसाइट। अब स्टूडेंट ये क्वेश्चन देखें, इस पे फोकस करें। हमने जो बुक में पढ़े हैं वो स्टेप्स हैं एक वेब पेज बनाने के लिए। ऑब्वियसली वेब पेज कलेक्टिवली बहुत सारे वेब पेज को हम डिज़ाइन करते हैं तो एक वेबसाइट बनती है, पर वेबसाइट वो चीज़ होती है जिसको हमने पब्लिश करना होता है वर्ल्ड वाइड, ठीक है, प्रॉपर तरीके से। सो अगर तो एक HTML पेज की बात हो या वेब पेज की बात हो, ठीक है, तो उसको कैसे क्रिएट करना है, उसका सिंपल 3-4 स्टेप आपको बुक में बताया गया है, उसी को आपने बताना, उसी को फॉलो करना। लेकिन अगर हो कि वेबसाइट को कैसे प्रिपेयर करना है, पूरी वेबसाइट को, ठीक है, तो इसमें हाली प्रिपरेशन क्रिएशन के हवाले से कुछ मेन स्टेप हैं, डिटेल में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, शॉर्टली आपको मेंशन किए गए हैं और शॉर्ट आपने वो बता देने हैं। यानी वेबसाइट और वेब पेज क्रिएशन में इनके स्टेप में कुछ फ़र्क होगा, ये आप माइंड में रखिएगा। यानी जब कभी भी आप क्वेश्चन को हैंडल करो, सबसे पहले उसकी नेचर को समझें कि सवाल क्या कह रहा है, आपसे क्या डिमांड कर रहा है, क्वेश्चन कैसा है, देन हमें उसका आंसर देना उसके हिसाब से। अगर आपने बहुत अच्छा प्रिपेयर किया, एक जल्दी में आप क्वेश्चन पढ़ के अच्छा ये तो वो है, उसका आंसर लिख देते हो कोई भी आपके माइंड में, आपने मिलता जुलता मतलब पूछा कुछ और है, आपने कुछ और लिख दिया, बहुत अच्छा, हालांकि आपको वो भी आता था। बाद में आप जब टेस्ट दे दिया या एग्ज़ाम दे दिया, बाद में आप जब आप रिवाइज करते हो, देखते हो, अच्छा सवाल में तो ये पूछा था और मैंने ये लिख दिया, वो तो मुझे आता था, वो मैं गौर कर लेती, ये वो। तो इस तरह बाद में इस तरह करने से बेटर है कि आप अपनी आदत बना लें, क्योंकि अच्छा पेपर करने के लिए पहले क्वेश्चन पेपर को अच्छे से समझना, उसके क्वेश्चंस को कॉम्प्रिहेंड करना ज़रूरी होता है, राइट। सो इंशाल्लाह कमिंग डेज में हम आपको पेपर सॉल्विंग स्ट्रैटेजी से हवाले से भी वीडियोस प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 है डिफरेंशिएट बिटवीन हेड, टाइटल एंड हेडिंग्स के लिए जो H1 से H6 तक हैं, जितने भी टैग्स हैं उनमें फ़र्क बताइए या उनके फीचर बताइए, शॉर्टली आपने बताना है इनको। आगे नंबर 4 है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन सम HTML टैग्स यूज्ड फॉर फॉर्मेटिंग ऑफ द कंटेंट। फॉर्मेटिंग क्या होती है, एक चीज़ को मुख्तलिफ तरीक़ों से मॉडिफाई करके, यानी खूबसूरत डिज़ाइनिंग के थ्रू उसको पेश करना। तो कंटेंट आपके पास जो भी मौजूद है, जिस भी सूरत में है, राइटिंग में है या कुछ और डाटा है, उसको आपने मुख्तलिफ तरीक़ों से प्रेजेंट करने के लिए डिज़ाइनिंग करके कैसे HTML पेज के ऊपर अप्लाई करना होता है। तो इसमें से कुछ फीचर्स का आपने बताना है। सही। नंबर 5 के ऊपर है डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट्स। तो लिस्ट आपने 4 टाइप की पढ़ी हैं चैप्टर में, इसमें से आपसे सिर्फ पूछा गया ऑर्डर और अनऑर्डर, इन दोनों का आपने बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है हाउ आर इमेजेस डिस्प्लेड इन एन HTML पेज। ठीक है, HTML पेज के ऊपर हम एक इमेज किस तरह से डिस्प्ले कर सकते हैं, इंसर्ट कैसे कर सकते हैं, कॉपी पेस्टिंग के थ्रू तो नहीं कर सकते, ठीक है, ना कोई पिक्चर लेके कर सकते हैं, तो वो हमने एक चैप्टर में पढ़ा है प्रॉपर, इसका टैग अप्लाई करने से HTML एक्सटेंशन के थ्रू हम इसको इंसर्ट करते हैं। सो क्वेश्चन 7 है हाउ कैन अ यूजर बी रीडायरेक्टेड टू अनदर वेब पेज। एक यूजर एक वेबसाइट पे कुछ लिंक्स होते हैं, उनको क्लिक करके किसी और वेब पेज पे जाता है, इसको हम बताना है, हमने इसी को बताना है, यानी हाइपरलिंक का जो हमने पढ़ा है, तो वो किस तरीके से होता है, कैसे जा सकता है, इसको हमने शॉर्टली आंसर देना। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट काइंड ऑफ HTML एलिमेंट्स आर यूज्ड टू डिस्प्ले डाटा इन रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, रोज एंड कॉलम्स वगैरह सिंपली MS ऑफिस के अंदर डिफरेंट
वर्ड प्रोसेसर्स के अंदर हम ड्रॉ कर लेते हैं, बना लेते हैं, लेकिन वेब पेज पे इसका फ़र्क है। वेब पेज के ऊपर तो वेब ब्राउज़र के ऊपर हर चीज़ हमें HTML एक्सटेंशन के थ्रू अप्लाई करनी होती है, जिसमें कोड्स, टैग्स, सिंटैक्सेस वगैरह सारे यूज़ होते हैं। तो इसके लिए कौन से टैग यूज़ होते हैं, इसमें से कुछ फीचर्स का आपने बताना। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, इज इट पॉसिबल टू डिस्प्ले द एंटायर कंटेंट्स ऑफ अनदर वेब पेज इन आवर HTML पेज? अगर ये पॉसिबल है, क्या ये मुमकिन है कि हम अपना एक वेब पेज बना रहे हैं, उसके ऊपर किसी दूसरी वेबसाइट के सारे कंटेंट जो हम डिस्प्ले कर दें, शो करें? क्या हो सकता है ऐसा HTML पेज के ऊपर? बिल्कुल हो सकता है। और हाउ, अगर हो सकता है तो कैसे हो सकता है, ये आपने बताना। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, लिस्ट सम पॉपुलर टेक्स्ट एडिटर्स एंड अदर टूल्स विच हेल्प इन डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ वेबसाइट्स। वेबसाइट्स के हवाले से इसको डिज़ाइन करना, इसको डेवलप करना, उसमें बहुत सारे टूल्स और टेक्स्ट एडिटर्स वगैरह यूज़ होते हैं, एप्लीकेशन यूज़ होती हैं, उनमें से कुछ का आपने बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 1 है, डिफरेंशिएट बिटवीन वेब होस्टिंग एंड वेब सर्वर। वेब सर्वर क्या है? अ वेब सर्वर इज द कंप्यूटर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्विंग अ वेबसाइट एंड ऑल ऑफ इट्स कंटेंट इंक्लूडिंग टेक्स्ट एंड मीडिया टू अ यूजर। ठीक है, ये कंप्यूटर जो है, हम जो भी डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हैं, कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, वो इसका जिम्मेदार होता है इसको प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, जैसे एक पूरी वेबसाइट है, इसको सर्व करने के लिए जिम्मेदार होता है, और इसमें सारे के सारे कंटेंट वगैरह, टेक्स्ट और मीडिया को प्रोवाइड करना यूजर को वेबसाइट के थ्रू। तो ये वेब सर्वर का ताल्लुक किससे है? कंप्यूटर से है। और वेब होस्टिंग क्या है? वो सर्विस है, यानी वेब होस्टिंग इज अ सर्विस दैट अलाउज अ वेब डेवलपर टू मेक अ वेबसाइट पब्लिकली एक्सेसिबल थ्रू द इंटरनेट। ये नेटवर्किंग के थ्रू वेब डेवलपर को एक सर्विस जो है वो प्रोवाइड होती है, उससे इजाज़त लेनी पड़ती है, वो अलाउ करती है कि वो अपनी डेवलपमेंट को, अपनी वेबसाइट को मतलब पब्लिश कर दे, पब्लिश करे, ताकि यूज़र्स वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर उसको एक्सेस कर सकें। तो इस सर्विस को हम वेब होस्टिंग कहते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर दी स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन क्रिएटिंग अ कंप्लीट वेबसाइट? ठीक है, जैसे पहले भी आपको मेंशन किया कि कंप्लीट वेबसाइट क्रिएट करना और एक सिंपल वेब पेज उसको बनाना, उसको क्रिएट करना, HTML पेज बनाना, इनमें फ़र्क है। तो वेब पेज एंड वेबसाइट हम दोनों को शॉर्टली डिस्कस कर लेते हैं। स्टेप्स इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग वेब पेज, अगर वेब पेज के बारे में हो इस तरह, तो ये भी ऑलमोस्ट मेथड तो वही होता है। इन HTML क्रिएटिंग अ सिंपल वेब पेज यूजिंग HTML इज वेरी इजी। इट रिक्वायर्स अ टेक्स्ट एडिटर, a file with HTML extension and a web browser to view that page। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है? एक कोई ना कोई टेक्स्ट एडिटर, इसमें आप टेक्स्ट कोड कर सको, अप्लाई कर सको, कोड्स वगैरह, टैग्स वगैरह टाइप कर सको। फिर इस फाइल को HTML एक्सटेंशन के साथ आपने सेव करना है। ठीक है, और फिर उसको आपने देखने के लिए एक वेब ब्राउज़र यूज़ करना है। तो स्टेप 1 क्या है कि टेक्स्ट एडिटर। Start by simply creating a new blank, ठीक है, file in a text editor of your choice. A simple text editor like Notepad can be used to start coding HTML for a web page. तो कोई भी टेक्स्ट एडिटर, बहुत सिंपली आप नोटपैड को भी यूज़ कर सकते हो। तो उसमें आपने सारा टाइप करना है टेक्स्ट और फिर उसको सेव करना है। स्टेप 2 क्या है कि आपने उसमें HTML कोड लिखना है उसी टेक्स्ट एडिटर में। एग्जाम्पल आपको ये प्रोवाइड की गई है, जो कि आपको बुक में समझाई भी गई थी। इस तरीके से जैसे आपने जस्ट इसमें ये शो किया कि वेलकम टू माय फर्स्ट वेब पेज, या फिर माय वेबसाइट उसका टाइटल है। ठीक है, तो ये सिर्फ शो होगा, लेकिन इन सबको शो करने के लिए प्रॉपर वे से आपने टैग्स प्रोवाइड करने हैं। ठीक है, फिर इसको आपने सेव करना है HTML एक्सटेंशन के साथ। Step number 3, save HTML page. Go to file menu and click on save. Make sure to provide HTML or HTML extension for the file being saved. मतलब ये है कि जो भी फाइल आप ने सेव करने लगे हो ना, जब सिंपली फाइल मेन्यू ओपन करोगे, उसमें सेव एज होता है। जब आप सेव कर रहे हो फाइल को, तो जब आप नाम प्रोवाइड करोगे ना, ठीक है, जैसे कोई भी नाम है, जैसे कि 1 है, 2 है, 3 है, या
माई कंटेंट है कुछ भी, उसके साथ आपने एक्सटेंशन यूज़ करनी है HTML, देन ये इस एलिजिबल होगा कि वेब ब्राउज़र इसको रीड कर सकेगा या इसको ट्रांसलेट कर सकेगा इन कमांड्स को, ठीक है। तो HTML एक्सटेंशन देते हुए आपने इस फाइल को सेव करना है। दिस विल सेव द डॉक्यूमेंट एज अ वेब पेज। फिर क्या होगा कि इस तरीके से जो डॉक्यूमेंट है वो वेब पेज के तौर पे सेव होगा, किसी टेक्स्ट के तौर पे नहीं सेव होगा, राइट। तो फिर जब आप इस पेज को ओपन करोगे, जो स्टेप 4 है व्यू HTML पेज इन ब्राउज़र, फिर आपने क्या करना है, ओपन दी सेव्ड HTML फाइल। ये फिर HTML फाइल कंसीडर होगी। इस HTML फाइल को आपने अपने डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र यानी जो भी आप ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो कंप्यूटर में उस पर ओपन करके देखना है। तो वेब ब्राउज़र विल ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट HTML कोड्स टू करेक्टली डिस्प्ले दी वेब पेज। बिल्कुल इसी तरह से उसको प्रेजेंट करेगा जैसे सिंपल आपने वेबसाइट के ऊपर एक लाइन भी प्रोवाइड की तो उसमें शो होगा, जैसे आपने बुक में भी देखा था। और ये देखें इमेज आप नीचे देख सकते हो कि जब आप वो सेव HTML फाइल को ब्राउज़र में ओपन करोगे तो उसका आउटपुट इस तरह से आएगा, अगर आपने ऐसे लिखा है। तो ये सिंपल स्टेप हैं किस चीज़ के, एक सादा से वेब पेज को क्रिएट करने के लिए। अब सिंपली आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आपने एक वेबसाइट डेवलप करनी है, बनानी है, क्रिएट करनी है, बिल्ड करनी है, ठीक है। पहले तो हम बिल्ड करते हैं, बाद में उसकी डेवलपमेंट होती है। तो जब आप एक वेबसाइट बिल्ड करते हो तो मेनली, क्योंकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट हम दे रहे हैं, तो मेनली आपको किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। नंबर 1 के ऊपर आपको डोमेन की ज़रूरत होती है। डोमेन का मतलब है नेम, जैसे कि योर कस्टम वेब एड्रेस, जैसे www, तो ये तो प्रॉपर इसका एड्रेस का स्टाइल है वेबसाइट से के पहले स्टार्टिंग में यही आता है। फिर सेंडर में आपका नेम होता है मेन, जैसे योर साइट, आपने कोई भी अपनी वेबसाइट का नाम रखा हो, जैसे गूगल का अपना नाम है, ठीक है। और क्रोम डिफरेंट जैसे कि वेबसाइट्स हैं, द एजुकेटर्स, दी अकेडमी, या आप अपनी तरफ से कोई भी नाम अपनी वेबसाइट पब्लिश कर रहे हो तो सारा स्पेसिफिक नेम होगा। यहाँ पर आता है डॉट के बाद सेंटर में ना, फिर उसके बाद उसका प्रॉपर एड्रेस के हिसाब से, जैसे कि .com है, .vk है, .edu.vk.com, इस तरह से आपने डिफरेंट वेज देखे हुए हैं ना। तो ये तरीका होता है कि डोमेन, पहले तो डोमेन नेम को सेट करते हैं, इसको ऑर्डर करते हैं, इसको सेट करना होता है। फिर नेक्स्ट स्टेप के ऊपर होता है वेबसाइट होस्टिंग, यानी वो सर्विस लेना। वो सर्विस आपने बुक में भी पढ़ा, ठीक है। वेब सर्वर तो आपके पास मौजूद है, यानी नेटवर्किंग को आप यूज़ करोगे, कंप्यूटर भी आपके पास होगा। देन होस्टिंग, यानी वो सर्विस आपने लेनी है दैट होस्ट योर वेबसाइट, जो कि आपकी वेबसाइट को पब्लिश करेगी। फिर है देन वर्डप्रेस। वर्डप्रेस टूल है वेब डेवलपमेंट के लिए, ये फ्री है और बहुत ज़्यादा यूज़ होता है वेबसाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर, डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। लोग इसको कमर्शियल लेवल के ऊपर, बिजनेस में, काम के लिए, पर्सनल यूजेस के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, और ये पेड सॉफ्टवेयर नहीं है। तो वर्डप्रेस की जो सबसे ज़्यादा कॉमन यूज़ में है वो आपको उसकी भी ज़रूरत होगी। इसके अलावा और भी होते हैं, तो हमने सिंपली आपको एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिया है। तो वेबसाइट क्रिएट करने के लिए आपको 4 बेसिक स्टेप्स की ज़रूरत है। टू क्रिएट अ वेबसाइट यू नीड टू फॉलो 4 बेसिक स्टेप्स। नंबर 1 है रजिस्टर योर डोमेन नेम। आपकी जो भी डोमेन नेम है, ठीक है, उसको आपने रजिस्टर कराना होता है, ठीक है। योर डोमेन नेम शुड रिफ्लेक्ट योर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज सो दैट योर कस्टमर्स कैन ईजिली फाइंड योर बिजनेस थ्रू अ सर्च इंजन। तो ये जो डोमेन हम डिज़ाइन करते हैं, इसकी हमें इसलिए ज़रूरत होती है कि ये एक तो आपको डिफ्रेंशिएट करे, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, तो हर एक जैसे आईडी कार्ड होता है ना, तो हर शख्स का डिफरेंट है, रोल नंबर है तो हर शख्स का डिफरेंट है, ठीक है। इसी तरह वेबसाइट्स हैं, तो इतनी सारी पता नहीं कितनी वेबसाइट्स हैं नेटवर्किंग के ऊपर, तो हर एक वेबसाइट दूसरे से डिफरेंट है। तो ये एड्रेस, मेनली एड्रेस ही होता है जो आपकी वेबसाइट को दूसरों से यूनिक बनाता है, ठीक है। तो इसमें नाम आप ये चूज करना चाहिए आपको, जैसे जिस पर्पज से आप वेबसाइट बना रहे हो, आपका मकसद क्या है वेबसाइट बनाने का, बिजनेस के लिए बना रहे हो या कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, प्रोडक्शन है आपकी, कोई आर्टिकल वगैरह या कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करते हो, वो सेल करनी है, सर्विस है या बिजनेस है या डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर सर्विस दे रहे हो, राइटिंग का है या वैसे ही आपने इंफॉर्मेशन के ऊपर, इंफॉर्मेशनल है, ब्लॉगिंग है, एंटरटेनमेंट की है, पर्सनल इंफॉर्मेशन के ऊपर है, कुछ भी है, तो आप
वो नाम चूज करो जो रिफ्लेक्ट करे, जो अक्कासी करे कि वाई आर यू क्रिएटिंग दिस वेबसाइट। तो फिर डोमेन तो हमें लेना ही होता है, इसको हमें रजिस्टर कराना पड़ता है। और डोमेन के लिए डिफरेंट कॉस्ट वगैरह होती है, जैसे ईयरली भी होती है, सही है, तो इसके लिए कुछ चार्जेस वगैरह होते हैं। अब कंपनी का नाम हो या आप अपनी मर्जी से कोई नाम चूज करो, जिस तरह से भी। फिर डोमेन नेम एक्सटेंशन मुख्तलिफ तरह की होती हैं, जैसे इस्तेमाल करना .com, .net, .org यानी ऑर्गेनाइजेशन। फिर कुछ इंटरनेशनल विजिटर्स के लिए या फिर डोमेस्टिक लेवल के ऊपर, या फिर जो प्रॉपर बिजनेस के अंदर होते हैं ना, वो तो अपने हिसाब से, जैसे वेबसाइट बनाते हैं, बिजनेस होते हैं, ट्रेडमार्क के हिसाब से वो प्रॉपर डोमेन परचेज करते हैं, उसी के ऊपर वो ईमेल आईडीज, अकाउंट्स भी बनाते हैं, वेबसाइट भी बनाते हैं, और सारी चीज़ें ना जो प्रॉपर लेवल के ऊपर बिजनेस ऑर्गेनाइज होता है, ठीक है। तो लोकल डोमेन में भी डिफरेंट डोमेन इस्तेमाल की जा सकती हैं, एक्सटेंशंस वगैरह, जैसे कि DEFR, RU वगैरह डॉट, इस हिसाब से। तो जैसे हमारा टारगेट हो कि वेबसाइट को कौन लोग विजिट करें, ऑडियंस कैसी हो, या इसकी एक्सेस किस लेवल पे होनी चाहिए, एडवर्टाइज किस लेवल पे करना है, तो हमें ये सब कुछ सोचते समझते हुए डोमेन को चूज करना पड़ता है, सेट करना पड़ता है, फिर इसको रजिस्टर कराना पड़ता है। फर्स्ट स्टेप तो ये होता है, ठीक है। फिर स्टेप 2 क्या होता है कि फाइंड अ वेब होस्टिंग कंपनी, ठीक है। और वेब होस्टिंग कंपनी को हमने लोकेट करके, हमने फाइंड करके, फिर उसमें डोमेन को रजिस्टर कराना होता है, ठीक है। और इसकी भी रेंजेस होती हैं, प्राइस वगैरह के हिसाब से क्या है। और कुछ सर्विसेज हैं जहाँ पे फ्री डोमेन्स भी अवेलेबल होती हैं, ठीक है। जैसे वर्डप्रेस के अंदर 1 क्लिक इंस्टॉल फॉर वर्डप्रेस, कस्टम ईमेल अकाउंट्स वगैरह कुछ फ्री होती हैं, कुछ चीज़ें फ्री भी होती हैं, प्रीमियर फीचर्स उनमें प्रोवाइड नहीं होते, लेकिन कुछ लेवल के ऊपर कमर्शियल यूज़ के हिसाब से हमें सब कुछ परचेज ही करना पड़ता है, पूरे का पूरा पैकेज समझ लें। तो इसमें डिफरेंट, अगर आप इसको मज़ीद जानना चाहो तो इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशनल वेबसाइट्स हैं जो आपको इसमें गाइड कर सकती हैं, ठीक है। फिर आपने अपना कंटेंट जो है उसको प्रिपेयर करना होता है, वेब होस्टिंग कंपनी और ये वो सारे प्रोसीजर के बाद कि आपने उसमें देना क्या है, ठीक है। कंटेंट में आपने क्या क्या प्रोवाइड करना है, लाइक राइटिंग कंटेंट होता है, रिटन कंटेंट वगैरह, ठीक है। फिर अगर आप उसमें कुछ ग्राफिक्स वगैरह ऐड करना चाह रहे हो वो, या डाटा है किस लेवल का है, कौन सी वेबसाइट है, कौन कौन से फीचर्स आपने उसमें डालने हैं, इंसर्ट करने हैं, मेनली इसमें कंटेंट होता है। तो पहले हमने उसको प्रिपेयर करना होता है, जब हम पूरा प्रिपेयर होगा देन हम पॉसिबल होगा कि हम उसको इंसर्ट करते हैं वेबसाइट के ऊपर। फिर हमें वर्डप्रेस वेबसाइट को वेब होस्टिंग के थ्रू, उस सर्विस के थ्रू सेट करना होता है, सेटअप करना होता है उसके ऊपर पूरा। जब हम सेटअप करेंगे तभी ये पॉसिबल होता है, जैसे कि वर्डप्रेस को वेबसाइट इंस्टॉल करना, इंस्टॉलिंग वर्डप्रेस वेबसाइट ऑन ब्लू होस्ट, इसके ऊपर इंस्टॉल करना, ठीक है। फिर उसको हम जब हमारे ये सारे प्रोसीजर हो जाएं तो हम अपनी डोमेन से, क्योंकि हमारा डोमेन एड्रेस तो रजिस्टर्ड हो चुका होता है, तो उससे हम चेक कर सकते हैं, अगरचे अभी तक वो प्रॉपरली पब्लिश नहीं भी होती, फिर भी हम उसको चेक कर सकते हैं। जब ये बेसिक स्टेप यानी कि सारी कंस्ट्रक्शन हो जाए, बेसिक लेवल के ऊपर स्ट्रक्चर हो जाए, देन हम उसकी मज़ीद सेटिंग करते हैं, जैसे कि HTTP सेटिंग वगैरह, और फिर कस्टमाइज सेटिंग होती है, कस्टमाइज वेब डिज़ाइन और स्ट्रक्चर वगैरह। तो जब हम कस्टमाइज पोजीशन पे जाते हैं, यानी बिल्ड योर वेबसाइट, मेनली अब हमने उसको, बेसिक स्ट्रक्चर बन गया, अब हमने उसको डिज़ाइन करना है कि हमारी वेबसाइट कैसे दिखनी चाहिए। हमारे पास कंटेंट भी मौजूद है, रजिस्टर्ड वगैरह हो चुका, डोमेन हमारी रेडी है, अब हमने उसके ऊपर क्रिएटिव काम करना है, ठीक है। ये काम हो गया, डिज़ाइनिंग का काम यहाँ से स्टार्ट, ठीक है। इसमें सबसे पहले तो हमने थीम चूज़ करनी होती है वेबसाइट के लिए, ठीक है। इसके लिए बहुत सारे टूल्स हैं, वर्डप्रेस पे भी हैं, और भी डिज़ाइनिंग के हम खुद भी बना सकते हैं। मतलब आज के दौर में बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, हर काम करने के लिए हज़ारों टूल्स मौजूद हैं।
तो बहुत वर्डप्रेस क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉमन यूज़ होता है, बहुत इजीली यहाँ से ऑप्शंस हैं अप्लाई करने के लिए चीज़ों को। तो वहाँ पे भी आपको थीम्स मिल सकती हैं। तो थीम यानी कलर, डिज़ाइन, बैकग्राउंड, ये वो सब कैसा होना चाहिए। बेसिकली आप ओवरऑल इम्पैक्ट के लिए एक थीम यूज़ करते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आप इंस्टॉल कर लेते हो उनको, जो थीम आपको पसंद आए किसी भी ऐप से। फिर आपने अगर कोई डिज़ाइन वगैरह मज़ीद डिज़ाइन मॉडिफाई करने के लिए इंपोर्ट करना हो, उसको आप करते हो। देन उसकी उसमें लोगो वगैरह, क्योंकि लोगो तो ज़रूरी होता है, ट्रेडमार्क या फिर लोगो जो आपकी बिजनेस की या आपकी स्पेसिफिकेशन के लिए, जो भी आप जहाँ पे वेबसाइट पे डिस्क्राइब कर रहे हो, सर्विस से रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड, उसकी आइडेंटिटी होती है, आपकी पर्सनल यूनिक आइडेंटिटी। सो लोगो को आपने ऐड करना होता है, बिजनेस नेम से रिलेटेड होता है जो, उसके लिए भी टूल्स होते हैं कैसे उसको सेटल करना है, ठीक है। लोगो को भी आपने इंसर्ट किया, फिर उसका अगर आपने कलर स्कीम चेंज करनी है या फॉन्ट वगैरह, जैसे आपने कंटेंट अप्लाई करना है, अप्लाई किया, उसमें लगाया, उसके फॉन्ट, फेस, उसका कलर, स्टाइल, ये सब वो चेंज करना हो तो उसको भी आप कर सकते हो। तो या फिर सारे फॉन्ट एक ही स्टाइल में आए, क्योंकि आपके पास डिफरेंट कंटेंट होते हैं ना, उनको ऐड करना होता है, ठीक है। फिर हम इसमें दूसरी चीज़ों, जैसे बहुत सारी ऑप्शन हमने पढ़ी हैं, ऐसे नहीं तो ऐसे, इस तरह कुछ टेबल्स डिज़ाइन करने हैं, कॉलम्स बनाने हैं, ठीक है। और फिर उसको इसमें अपनी वेबसाइट के ऊपर कुछ कंटेंट, पूरे का पूरा कंटेंट वर्डिंग का जो होता है उसको ऐड करना, फिर उसको सेट करना, डिफरेंट सेट्स, जैसे कि होम पेज, अबाउट पेज, कॉन्टैक्ट पेज, ब्लॉग पेज, उसमें पेजेस वगैरह बना दिए, सर्विस पेज, शॉप पेज वगैरह, ठीक है। और फिर हर पेज को आपने फिर बिल्ड करना होता है, यानी ये स्टेप बाय स्टेप बहुत लॉन्ग, इतना लॉन्ग भी नहीं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस के अंदर एक काम होता है, फेजेस होती हैं डिफरेंट, ठीक है। तो वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर मेन डिज़ाइनिंग आ जाती है, तो हर एक पेज को, हर एक फीचर को आप डिज़ाइन करते हो। तो स्लोली स्लोली जो इनिशियल स्टेज पे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता, और जो प्रोफेशनल हैं वो तो इसको जल्द, ज़ाहिर है कि उनके पास एक्सपीरियंस होता है। तो आप तो इनिशियल स्टेज पे अभी लर्न कर रहे हो सब कुछ, तो प्रैक्टिकली भी आप कुछ चीज़ों को यूटिलाइज करके देखोगे या आपको बताया जाएगा। एटलीस्ट आप वेब पेज, जो आपको इतना सिंपल वे बताया गया कि वेब पेज कैसे क्रिएट करना है, वो तो आप कर ही सकते हो। ये आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट दिया गया है कि वेबसाइट को पब्लिश करना एक प्रोसीजर है प्रॉपर, और फिर वेब डेवलपमेंट के अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं, डिज़ाइनिंग है। तो वेबसाइट ऐसे ही अट्रैक्टिव नहीं होती, इसके पीछे काफ़ी स्टेप हैं, कुछ टाइम लगता है, सारे फेसेस के ऊपर काम होता है, तब जाके कहीं एक वेबसाइट डेवलप होती है और पब्लिश होती है और कंपोज होती है। और वेब डेवलपर्स आजकल इंडस्ट्री में, इन डिजिटल इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और इनकी डिमांड भी है। और वेबसाइट्स, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर आज की दुनिया में पर्सनल और एंटरटेनमेंट लेवल से लेके बिजनेस और ह्यूज लेवल, इंटरनेशनल लेवल तक ये जो है ना सब कुछ स्प्रेड हो चुका है, कॉमन मीडियम के तौर पर इसको यूज़ किया जाता है। इसलिए इन चीज़ों की डिमांड बढ़ गई है और आईटी फील्ड में प्रोफेशंस की डिमांड भी बढ़ गई है, प्रोफेशनल्स लोग या टेक्नीशियंस जो हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।